तेज बारिश हो रही थी। आधी रात को राजा एक मुनिवर की झोपड़ी के बाहर हाथ जोड़े खड़ा था और उनके सामने गिड़गिड़ा रहा था। भगवान के लिए ऐसा ना करिए मुनिवर, मेरी विनती है, मेरी पीड़ा समझिए। मुझे संतान चाहिए। अगर मैं पिता नहीं बन पाया तो। राजन, तू राजा बनेगा, राज करेगा, परंतु पिता कभी नहीं बन पाएगा। ये तेरे भाग्य का लेखा है। तुझे संतान सुख कभी नहीं मिलेगा, ये नियति है। मुनिवर, कोई तो उपाय होगा। ऐसा ना कहें, अगर मैं पिता ना बन पाया तो मेरा वंश समाप्त हो जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। चाहे 10 विवाह कर ले और यज्ञ कर ले, परंतु तेरा वंश आगे नहीं बढ़ेगा। तेरी कोई औलाद नहीं होगी, तू बाप नहीं बन सकता। यह सुनते ही राजा घुटनों पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगता है। 3 साल बीत गए। राजा के 2 विवाह भी हुए, पर उनको कोई संतान पैदा नहीं हुई। राजा और राज्य मायूसी से भर चुके थे। राजा का दुख बढ़ता ही गया। तभी एक दिन मंत्री भागता हुआ राजा के पास आता है। महाराज, राज्य के गांव में अजीब अजीब बातें होने लगी हैं। लोग खुलेआम आपके बारे में चर्चा करने लगे हैं। क्या कहते हैं वो? आखिर मेरे बारे में कैसी बात करते हैं? महाराज, ये सब सुनना आपके लिए उचित नहीं है। गांव का माहौल बिगड़ गया है। मैं नहीं चाहता कि आप वहां जाएं। नहीं मंत्री जी, अब और छुपकर नहीं रहूंगा। यदि प्रजा मेरी पीठ पीछे जहर उगल रही है तो मुझे जानना ही होगा कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। फिर राजा ने वेश बदल किया और गांव की ओर निकल पड़ी। जैसे ही वह पहुंची, उन्होंने सुना कि 2-3 आदमी आपस में बातें कर रहे थे। अरे, ये कैसा राजा है जिसके वंश का ही अंत हो जाएगा? वंशज ना होने वाला राजा हमारे किसी काम का नहीं है, जो हमारा एक उत्तराधिकारी नहीं दे सकता है। सच कहता है तू, राजा तो नामर्द निकला, एक इंसान पैदा नहीं कर सकता और ऊपर से खुद को महान समझता है। अरे, राजपाट का क्या लाभ जब आगे चलाने वाला कोई हो ही ना? राजा हो या ना हो, फर्क ही क्या पड़ेगा? यह सब सुनकर राजा के दिल पर जैसे किसी ने 100 घाव कर दिए हो। हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मुझे ये सब सुनना पड़ रहा है? मेरी प्रजा मेरे मुंह पर तो महाराज कहती है, पर पीठ पीछे मुझे अपमानित करती है। अब मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। उन्होंने बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से कदम बढ़ा दिए। राजा रोते रोते घने जंगलों की ओर निकल गए। उनके पांव उन्हें एक तालाब के किनारे ले आए, जहां वे बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। उसी समय एक राजकुमारी वहां से गुजर रही थी। उसने राजा को आंसुओं में डूबा देखा। अरे, यह कौन है? इतना रो क्यों रहा है? यह कोई साधारण मनुष्य नहीं लगता। इनकी शानो शौकत कुछ और ही कहती है। मुझे पास जाकर पूछना चाहिए। इतना कहकर राजकुमारी अवंतिका महाराज के पास जाती है। अरे, आप कौन है? इस सुनसान जंगल में इस तरह अकेले क्यों बैठे हैं? और आपकी आंखों में आंसू क्यों है? ये तो साक्षात मासूमियत और सौंदर्य का रूप है।
क्या ये मेरी पीड़ा को हरने के लिए ही मेरे सामने आई है? मैं इस राज्य का राजा हूं, पर आज मैं केवल एक टूटा हुआ इंसान हूं। राज सिंहासन भी मेरे दिल का बोझ हल्का नहीं कर सका। राजा होकर भी इस तरह टूट जाना, यह देखकर मेरा दिल व्याकुल हो रहा है। बताइए महाराज, आखिर कौन सा ऐसा घाव है जिसने आपके हृदय को इतना चीर दिया है? कुछ पुराने घाव और कुछ ऐसे शापित सत्य जिसकी आग आज भी मेरी आत्मा को जलाती है। यही कारण है कि मैं आंसुओं में डूबा अकेला खड़ा हूं। महाराज, याद रखिए, दुख चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, जब उसे कोई सच्चा साथी बांटता है तो उसका बोझ हल्का हो जाता है। तुम्हारी बातें मेरे दिल को ऐसी शांति दे रही हैं जैसे शायद वर्षों से नहीं मिली। पर बताओ, इस घने जंगल में तुम अकेली क्यों घूम रही हो? मैं पड़ोसी राज्य की राजकुमारी अवंतिका हूँ। मुझे शिकार का शौक है। हर रोज इसी समय जंगल में आती हूँ। राजकुमारी हूँ तो साहस मेरा गहना है महाराज। डरना मुझे आता ही नहीं। ठीक है, फिर हम दोनों की दोस्ती खूब जमेगी। कुछ ही दिनों में उनके बीच मुलाकातें बढ़ती है। राजा के टूटे दिल को सहारा मिला और अवंतिका की मासूमियत से उसका सूना जीवन रोशन हो गया। और एक दिन अवंतिका, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा साहस और तुम्हारा अपनापन सब कुछ मेरे दिल के इतने करीब हैं कि अब तुम्हारे बिना जीना अधूरा लगता है। क्या तुम मेरे सुख दुख की साथी बनोगी? क्या तुम मेरी रानी बनकर मेरे जीवन की अधूरी कड़ी पूरी करोगी? हाँ महाराज, यही मेरा सौभाग्य होगा। मैं आपके हर सुख दुख में आपके साथ खड़ी रहूंगी। जीवन की हर आंधी, हर तूफान का सामना हम साथ करेंगे। फिर दोनों विवाह कर लेते हैं और राजमहल जाते हैं। उन्हें देखते ही मंत्री जी दौड़े आते हैं। महाराज, आपने बिना सूचना तीसरा विवाह कर लिया? हाँ मंत्री जी, मैंने राजकुमारी अवंतिका से विवाह किया है। वो मेरे दिल को सुकून देती है। उसके साथ मुझे लगता है कि मेरी आत्मा को सच्चा सहारा मिल गया है। तो शायद इस बार विधाता आपको संतान सुख देंगे महाराज। यही हमारी सबसे बड़ी आशा है। यह मुझसे अधिक सुंदर है और इसीलिए महाराज इसके प्रेम में डूब गए हैं। लेकिन मैं इसे इस महल में टिकने नहीं दूंगी। इसकी जगह यहाँ नहीं है। सही कहा तुमने। अगर यह यहाँ रही तो हमारा अस्तित्व ही मिट जाएगा। इसे हटाना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े। परंतु विवाह के अगले ही दिन महारानी अवंतिका बेहोश होकर गिर पड़ती है। महारानी अवंतिका, क्या हुआ आपको? उठिए ना, मेरी ओर देखिए। आखिर अचानक आपको क्या हो गया? महारानी, आपकी हालत क्यों बिगड़ रही है? मंत्री जी, जल्दी आइए। देखिए महारानी को क्या हो गया है। तुरंत वैद्य को बुलाइए, देर मत कीजिए। जी महाराज, आप चिंता न करें। मैं अभी वैद्य जी को लेकर आता हूँ, अभी इसी क्षण। अवंतिका, डरो मत, मैं यहीं हूँ। कुछ नहीं होगा तुम्हें। फिर थोड़ी ही देर में वैद्य आकर महारानी की जांच करता है। वैद्य जी, आप मौन क्यों हैं? मेरी रानी को आखिर क्या हुआ है? महाराज, महारानी अवंतिका गर्भवती हैं। क्या? गर्भवती? लेकिन विवाह तो कल ही हुआ है। ये कैसे संभव है? महाराज, मैंने जीवन भर असंख्य रोग देखे हैं,
मेरी नजर कभी धोखा नहीं देती। ये सत्य है, महारानी गर्भवती हैं। तभी दोनों रानियां वहां आती है। महाराज, ये बच्चा आपका नहीं हो सकता। यह कल ही आई है और आज कहती है माँ बनने वाली है। यह स्पष्ट है कि यह किसी और से मुंह काला करके आई है। हाँ महाराज, यह हमारे राज्य के माथे पर कलंक है। यदि आपने इसे यहाँ रहने दिया तो हमारी इज्जत मिट्टी भी मिल जाएगी। उधर दासियां आपस में फुसफुसाने लगी और महल की दीवारों से निकली ये बातें आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। देखो देखो, हमारा राजा जो खुद संतान से वंचित है अब नाजायज बच्चे का पिता कहलाएगा। हमारे राज्य का वारिस गंदे खून से होगा, ये तो हम सबके लिए अपमान है। क्या यही देखना बाकी रह गया था? अब तो राजा भी मजाक बन चुका है। वही महल में बताओ अंतिका, सच कहो, ये बच्चा किसका है? आखिर किसके पाप का परिणाम मेरे महल में आने वाला है? महाराज, मैं अभी कुछ नहीं कह सकती, पर विश्वास रखिए, समय आने पर सच्चाई स्वयं सबके सामने आएगी। नहीं, मैं अब और धोखा नहीं सहन कर सकता। तुमने मेरे प्रेम को कलंकित कर दिया। तुमने मुझे पूरे राज्य के सामने अपमानित कर दिया है। तभी मंत्री भागते हुए आते हैं। महाराज, पूरा राज्य आपके नाम पर उंगली उठा रहा है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। सब कहते हैं कि अब हमारा वारिस गंदे खून से पैदा होगा। महाराज, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। पूरा राज्य हम पर थूक रहा है। मैं तो कहती हूँ महाराज, इस अवंतिका को तुरंत महल से बाहर निकाल दीजिए। यह हमारे महल में रहने लायक नहीं है। अगर यह रही तो कल पता नहीं और किस किस से मुंह काला करेगी। आप लोग क्या कह रही है दीदी? ऐसा मत करिए। मैं निर्दोष हूँ। मैं किसी का पाप लेकर नहीं घूम रही। निर्दोष? अगर सचमुच निर्दोष हो तो बता दो ना, ये बच्चा किसका है? क्यों महाराज के माथे पर कलंक बढ़ रही हो? समय आने पर सबको पता चल जाएगा। अभी मैं कुछ नहीं कह सकती। अगर ये सच है कि तुम पिता का नाम नहीं बता सकती, तो इसका मतलब यही है कि तुमने बहुतों से मुंह काला किया है। सैनिकों, अभी इसी क्षण महारानी अवंतिका को महल से बाहर निकाल दो और घने जंगल में फेंक आओ। नहीं महाराज, कृपा कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। मैं निर्दोष हूँ महाराज। यह बच्चा कलंक नहीं है। समय आने पर सच्चाई सामने आ जाएगी। चुप रहो अवंतिका, अब तुम्हारे लिए इस महल में कोई जगह नहीं है। फिर सैनिक महारानी अवंतिका को ले जाता है। और घने जंगलों में छोड़ देता है। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई इस राज्य का वारिस गंदे खून को बनाने की? अब इस राज्य से निकल जाओ और फिर कभी नजर मत आना। हे भगवान, मेरी निर्दोषता को कोई क्यों नहीं समझ रहा? फिर इतना कहकर अवंतिका उठती है और थकी हारी अपने पिता के पास लौटती है। क्या हुआ पुत्री अवंतिका? तुम इतनी रो क्यों रही हो और अकेली कैसे आ गई? दामाद जी कहाँ हैं? कल ही तो तुम्हारा विवाह हुआ था। पिताजी, उन्होंने मुझे महल से निकाल दिया। कल ही विवाह हुआ था और आज ही तुम्हें निकाल दिया। आखिर क्या हुआ है पुत्री? पिताजी, मैं गर्भवती हूँ। इसी कारण महाराज ने मुझे राजमहल से बाहर कर दिया। क्या तुम गर्भवती हो? पर यह कैसे संभव है? तुम्हारी शादी तो
कल ही हुई है। एक ही दिन में यह कैसे हो सकता है? सच बताओ पुत्री, यह किसका पाप है? अवंतिका, तुमने तो हमारी नाक कटवा दी, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। जल्दी बताओ, ये किसका पाप है? हाँ पुत्री, सच बोल तो, किसका बच्चा है यह? मैं नहीं बता सकती माँ। समय आने पर आपको सब पता चल जाएगा। ये कैसी बचकानी बातें कर रही हो पुत्री? कम से कम मुझे उसका नाम बता दो। एक बार सच बता दो ताकि मैं तुम्हें अपने महल में रख सकूं। पिताजी, क्षमा कीजिए, पर मैं अभी नाम नहीं बता सकती। समय आने पर सच्चाई सबके सामने होगी। सैनिकों, इस कलंक को महल से बाहर निकाल दो। हमारे राज्य में इसके लिए कोई जगह नहीं है। माँ, पिताजी, मैं निर्दोष हूँ, पर आप लोग भी मुझ पर विश्वास नहीं करते। सैनिक महारानी अवंतिका को महल से निकाल देता है। अवंतिका भूखी प्यासी कई दिनों तक भटकती रही। फिर एक गांव पहुंची जहां लोग उसे देखते ही पहचान जाते हैं। अरे, ये तो वही रानी है जिसे महल से निकाल दिया गया था। हाँ, वही है, राजा की नाजायज बीवी, और इसके पेट में पल रहा बच्चा भी नाजायज है। गांव में इस गंदे खून के लिए कोई जगह नहीं है, इसे यहाँ से निकाल दो। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया है जो हर जगह मुझे अपमान ही मिल रहा है? गांव वाले उसे जलील कर निकाल देते हैं। अवंतिका टूटे मन से मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाती है और भिक्षा मांगने लगती है। सेठ जी, कुछ खाने को दे दीजिए, मैं कई दिनों से भूखी हूँ। मेरे पेट में पल रहे बच्चे को भी भूख लगी होगी, कुछ तो दे दीजिए सेठ जी। पर उसे कोई कुछ नहीं देता। सभी वहां से चले जाते हैं। हे भगवान, ये औरत गर्भवती है और मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांग रही है। ये दृश्य देखकर मेरा मन दुखी हो रहा है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। इतना कहकर पंडित महारानी अवंतिका के पास जाता है। बेटी, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरे घर का थोड़ा बहुत काम कर देना। मैं तुम्हें 2 वक्त का भोजन और सर पर छत दे दूंगा, जिससे तुम्हारे और तुम्हारे होने वाले बच्चे की देखभाल हो सकेगी। पंडित जी, आप पहले इंसान हैं जिन्होंने मुझ पर दया की है। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी। फिर पंडित अवंतिका को अपने घर ले जाता है। वह वहीं रहकर काम करती है और समय बीतता है। और 9 महीने बीत जाते हैं और महारानी अवंतिका एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है। मेरा बच्चा मेरे जीवन का सहारा है। मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूँ, तो मुझे कभी मत छोड़ना। तुझे देखते ही मैं अपने जीवन का सारा दुख भूल जाती हूँ। महारानी अवंतिका अपने बेटे से बहुत प्रेम करने लगती थी और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। यह खबर इधर उधर फैल जाती है और फैलते फैलते ये खबर महल में पहुंचती है। एक गुप्तचर दोनों रानियों के पास आता है। महारानी, छोटी महारानी अवंतिका ने एक पुत्र को जन्म दिया है और एक पंडित के घर में रह रही है। क्या कहा तुमने? यह कैसे हो सकता है? इतने दिनों तक वह कहीं नजर नहीं आई और अब उसने बच्चा भी जन्म दे दिया। कहीं
तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नहीं महारानी, मैंने अपनी आंखों से देखा है महारानी को अपने बच्चे के साथ खेलते हुए, और वो बहुत खुश नजर पड़ रही थी, और वो बच्चा भी कोई साधारण नहीं लग रहा है। हमें किसी भी हालत में उस बच्चे को खत्म करना होगा। अगर राजा को यह खबर लग गई तो वह अवंतिका को वापस महल में ले आएंगे। तुम सही कह रही हो दीदी, हमें उस बच्चे को रास्ते से हटाना ही होगा, लेकिन कैसे हटाएंगे? तुम चिंता मत करो, मैं एक तांत्रिक बाबा को जानती हूँ जो इस मामले में हमारी मदद कर सकती है। चलो हम आज रात को ही उनके पास चलते हैं। ठीक है दीदी, मैं चलूंगी। रात का समय होता है। दोनों रानियां गुपचुप तांत्रिक के पास जाती है। आओ आओ रानियों, मैं जानता था तुम दोनों मेरे पास जरूर आओगी। आप कैसे जानते थे कि हम आपके पास आएंगे? क्योंकि मैं जानता हूँ तुम किस काम से आई हो। बाबा, मुझे अवंतिका के बच्चे को खत्म करना है। वो बच्चा हमारे लिए खतरा है। हाँ, लेकिन सुनो, ये बच्चा साधारण नहीं है महारानियों। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? ये बच्चा साधारण नहीं, बल्कि वही है जिसकी मुझे तलाश थी। जब ये 6 साल का होगा तब इसकी बलि देकर मैं अमर हो जाऊंगा और फिर पूरी दुनिया पर मेरा राज होगा। तो हमें अब डरने की कोई जरूरत नहीं। हाँ बिल्कुल, हम अपने सैनिकों से उस बच्चे को अगवा करवा देंगे और तुम्हें सौंप देंगे। फिर हमारी चिंता हमेशा के लिए खत्म। इतना कहकर दोनों महारानियां वापस महल आती है। फिर अपने गुप्तचर को बुलाती है। सुनो, तुम जाकर अवंतिका के बच्चे को चुरा लेना और फिर जंगल की उस गुफा में जहाँ तांत्रिक बाबा रहता है उसी को जाकर बच्चा सौंप देना। अगली सुबह होती ही महारानी अवंतिका नींद से जागती है, लेकिन उसका बच्चा कहीं दिखाई नहीं देता। मेरा बच्चा कहाँ है? हे भगवान, मेरा बेटा कहाँ चला गया? इतना सुनते ही पंडित वहाँ आता है। क्या हुआ पुत्री, तुम इतनी परेशान क्यों हो? पंडित जी, मेरा बच्चा, मेरा बेटा कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, कहाँ चला गया? ये तुम क्या कह रही हो? यहीं तो था, देखो आसपास ही होगा, मैं सब जगह देखता हूँ। फिर पंडित भी सब जगह ढूंढता है। बेटी, ये इंसान के बस की बात नहीं, तेरी मदद तो अब केवल भगवान ही कर सकते हैं। अवंतिका पागलों की तरह गली गली भटकने लगी। वह भूखी प्यासी नंगे पांव हर जगह अपने बेटे को पुकारती रही, लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिला। ऐसे ही 5 साल बीत गए। दूसरी ओर महल में महाराज भी अकेलापन और अपराध बोध झेल रहे थे। रोज उन्हें अवंतिका और उस बच्ची की याद सताती। हे ईश्वर, काश मैं अपनी गलती सुधार पाता। ना जाने वो बच्चा किस हाल में होगा और मेरी महारानी अवंतिका पता नहीं कैसी और किस हालात में होंगी। मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया उन दोनों के साथ? कहीं वो बच्चा मेरा तो नहीं? मैं ये क्या सोच रहा हूँ? फिर राजा परेशान होकर घने जंगलों की तरफ निकल पड़ते हैं
और उसी तालाब के पास बैठ जाते हैं जहाँ कभी अवंतिका से पहली बार मिले थे। उसकी आंखों में आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी अचानक वहां एक बूढ़ी औरत आई। बेटा, तो फिर यही आ बैठा। यही जगह है जहां तू पहली बार रानी अवंतिका से मिला था। आपको ये कैसे पता? आप कौन हैं? मैं वो भी जानती हूँ जो तू नहीं जानता। ये भी जानती हूँ कि वो बच्चा किसका है। क्या कह रही हो बूढ़ी माँ? मुझे सच बताओ, मुझे सब कुछ जानना है। तो सुनो राजन, ये बात आज से करीब 6 साल पहले की है, जब तुम अपने पुत्र वियोग में तालाब के किनारे बैठकर रो रहे थे। उसी दिन तुम्हारी रानी अवंतिका ने समझ लिया था कि तुम संतान की आस में तड़प रहे हो, और उसी रात उसने एक फैसला लिया। महाराज, संतान के बिना कितने अधूरे हैं। काश काश मैं उनके जीवन में ये सुख ला पाती, पर कैसे? मैं अपने गुरुमाँ के पास जाती हूँ, शायद उनके पास कोई उपाय जरूर होगा। इतना कहकर अवंतिका अपनी गुरुमाँ के पास जाती है। आओ अवंतिका पुत्री, क्या हुआ? कैसे याद आ गई मेरी? सब ठीक तो है ना? तेरे मन में जो आग जल रही है वो मैं साफ साफ देख पा रही हूँ। गुरुमाँ, मुझे एक वरदान चाहिए। मैं अपने महाराज, जिसे मैं बहुत प्रेम करती हूँ और जल्द ही हम दोनों विवाह करने वाले हैं, उन्हें मैं संतान सुख देना चाहती हूँ। वो पुत्र वियोग में दिन रात चलते हैं। उनकी आंखों के आंसू मैं अब और नहीं देख सकती। ये कैसी बात कर रही है पुत्री? तेरे महाराज पर श्राप है, वो कभी पिता नहीं बन सकते। गुरुमाँ, मैं आपकी शिष्या हूँ। आप जो आदेश देंगी मैं सब सह लूंगी। बस मेरे राजा को पिता बना दीजिए। सोच ले बेटी, ये परीक्षा आसान नहीं। शादी की पहली रात ही तू गर्भवती हो जाएगी, पर इसका दाम भारी होगा। तुझ पर लोग सवाल उठाएंगे, तुझे अपमानित किया जाएगा। सब कहेंगे कि ये बच्चा नाजायज है, लेकिन अगर तूने सच किसी को बता दिया तो तेरा बच्चा जन्म लेने से पहले ही मर जाएगा। मैं सब सह लूंगी माँ। अपमान, ताने, जलील होना सब मंजूर है, पर मैं अपने महाराज को पिता बनने का सुख दूंगी। मैं वचन देती हूँ कि ये सच कभी किसी को नहीं बताऊंगी। अब समझा राजन, तेरी रानी ने तुझे पिता बनाने के लिए खुद को आग में झोंक दिया। तेरे लिए उसने अपमान सहा, अकेलेपन का बोझ उठाया, पर सच किसी को नहीं बताया। हे भगवान, मैं कितना अंधा था। मेरी अवंतिका मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान कर गई और मैं ही उसे दोषी मानता रहा। यानी वो बच्चा मेरा अपना खून है, राज्य वंश का उत्तराधिकारी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपने पुत्र और महारानी को किसी भी कीमत पर ढूंढ के रहूंगा। इतना कहकर महाराज घने जंगलों की तरफ निकल पड़ते हैं। कई दिनों तक जंगलों में भटकते रहे। एक दिन एक पेड़ के नीचे फटे पुराने कपड़ों में, बिखरे बालों में, पागल जैसी हालत में बैठी एक औरत मिली। हे प्रभु, ये तो मेरी अवंतिका लगती है। मुझे उसके करीब जाना होगा, कहीं ये सपना ना हो। राजा कांपते हाथों से उस औरत का चेहरा छूता है और वो औरत उसकी ओर देखती है। वो कोई और नहीं बल्कि महारानी अवंतिका थी।
महाराज, महाराज, आप सच में हो या फिर मैं कोई माया देख रही हूँ? अवंतिका, मेरी रानी, मैं कितना बड़ा अपराधी हूँ। तुझे अकेला छोड़ दिया, तेरे दुख का कारण बन गया। मुझे क्षमा कर दो अवंतिका, क्षमा कर दो मुझे। नहीं महाराज, आप दोषी नहीं। ये तो मेरी परीक्षा थी। मैंने सब सहा, पर मेरा लाल, मेरा बच्चा किसी ने मुझसे छीन लिया महाराज। क्या कह रही हो महारानी? किसने किया यह अत्याचार? किसने छीन लिया मुझसे मेरा खून, मेरा उत्तराधिकारी? अब चाहे आसमान टूट पड़े या धरती फट जाए, मैं तुम्हें और हमारे पुत्र को फिर से एक करूंगा। वो बच्चा मेरा है, मेरा वंशज है, और उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। राजा अवंतिका को अपने साथ लेकर महल लौट आता है। महाराज, आप अवंतिका महारानी के साथ? मंत्री जी, ये सत्य है। अवंतिका का पुत्र ही मेरा पुत्र है। ये वरदान था, नियति थी। अब तुम तुरंत अपने गुप्तचरों को भेजो। मेरा बेटा कहाँ है, किसके पास है, ये पता लगाओ। और ध्यान रहे, ये बात किसी और को पता ना चले। आज्ञा महाराज। कुछ ही दिनों में गुप्तचर सारी जानकारी निकाल लाते हैं। मंत्री स्वयं राजा के पास आता है। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, पर एक कड़वा सच सामने आया है। बोलो मंत्री जी, सत्य क्या है? महाराज, छोटा मुंह बड़ी बात, पर इस षड्यंत्र के पीछे आपकी दोनों रानियों का हाथ है। उन्होंने ही आपके पुत्र को अगवा करवाया और उसे एक तांत्रिक को सौंप दिया। क्या? मेरी रानियां? आप तुरंत दोनों रानियों को दरबार में उपस्थित कीजिए। फिर कुछ ही देर में दोनों रानियों को लेकर दरबार में लाया जाता है। बताओ, क्या तुम दोनों ने ही हमारे पुत्र को तांत्रिक को सौंपा है? नहीं महाराज, ये झूठ है। हम ऐसा क्यों करेंगे? हमें तो कुछ पता भी नहीं। हाँ महाराज, हमें नहीं पता अवंतिका कहाँ है। हम निर्दोष हैं। रुको, अभी सब सामने आ जाएगा। गुप्तचर, अंदर आओ। गुप्तचर दरबार में प्रवेश करता है और सिर झुकाकर खड़ा हो जाता है। सच बताओ। महाराज, इन्हीं दोनों महारानियों ने मुझे सोने की मोहरें दी थी। आदेश दिया था कि राजकुमार को अगवा करके तांत्रिक को सौंप दो, और मैंने वही किया। दरबार में सनसनी फैल जाती है। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। हाँ महाराज, मुझसे भी गलती हुई है, एक मौका और दे दीजिए। चुप रहो गद्दारों, तुम दोनों धोखेबाज हो। राज्य के साथ, मेरे साथ और अवंतिका के साथ विश्वासघात किया है। चलो, हमें उसी तांत्रिक के पास ले चलो, वहीं सच का हिसाब होगा। ये दुष्ट तुझे अगवा कर लाया था, पर तू इस राज्य का राजकुमार है, और तेरी माता अवंतिका तेरा इंतजार कर रही हैं। चलो मेरे साथ। महाराज पुत्र को लेकर महल वापस आते हैं। दरबार में लोग फुसफुसाने लगते हैं। क्या सच में ये महाराज का पुत्र है? हाँ, पर ये भी सच है कि महाराज। सुनो सैनिकों, इन दोनों रानियों ने न केवल मेरे वंश को मिटाने की साजिश रची, बल्कि मेरी रानी अवंतिका का अपमान किया। इन गद्दारों को हमेशा हमेशा के लिए काल कोठरी में बंद कर दो। सैनिक दोनों रानियों को पकड़कर काल कोठरी में बंद कर देते हैं। राजमहल में पहली बार शांति लौटती है और महाराज अपने पुत्र और रानी अवंतिका को गले लगाते हैं।